हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube एजुकेशन चैनल NTS संदीप सर पे। तो रेशो को हम अपनी मंजिल तक पहुंचा के अब नया रास्ता स्टार्ट करने वाले हैं और ये नया रास्ता जो है वो हमारा है पार्टनरशिप का। कि आज से हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं पार्टनरशिप, जो टोटली 80 या 70% आप कह सकते हो रेशो के ऊपर डिपेंड करता है कि सारे कंसेप्ट रेशो के आपके यहां पे यूज होंगे। हाँ, कोई जो नए चैप्टर हैं 3 या 4 वो हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप में सबसे पहली चीज समझने वाली होती है वो है हमारा इसका मीनिंग, कि पार्टनरशिप का मीनिंग क्या है। ठीक है, तो पार्टनरशिप है क्या? सबसे कॉम्प्लेक्स टर्म है पूरी लाइफ की, कि लाइफ में जो चीज आपको पार्टनर सिखा सकता है वो कोई नहीं सिखा सकता। कि अगर आप बिजनेस करोगे तो बिजनेस में जितना भी आपको नुकसान होगा, प्रॉफिट होगा, वो बात की बात है, लेकिन जो आप लाइफ की लर्निंग लोगे वो आप पार्टनरशिप से काफी कुछ सीख लोगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पार्टनरशिप है क्या? कि दो या उससे ज्यादा लोग मिलके कोई बिजनेस करें, और बिजनेस किसके लिए करें? प्रॉफिट के लिए करें। ठीक है, क्योंकि हर बिजनेस जो है वो प्रॉफिट के लिए ही होता है, तो ये भी प्रॉफिट के लिए ही करना पड़ेगा, क्योंकि बिना प्रॉफिट के अगर कोई बिजनेस होगा तो वो पार्टनरशिप नहीं कहलाया जाएगा ऑफिशियली। ओके, अब आते हैं हम पार्टनरशिप में। तो पार्टनरशिप जो है वो दो टाइप की होती है। एक हमारी होती है सिंपल पार्टनरशिप और दूसरी हमारी होती है कंपाउंडेड पार्टनरशिप। सिंपल एंड कंपाउंडेड। तो पहले डिफरेंस समझ लेते हैं कि सिंपल पार्टनरशिप क्या है। सिंपल पार्टनरशिप, मान लो दो लोगों ने बिजनेस शुरू किया, मैंने और आपने मिलकर बिजनेस शुरू किया, और जब तक हमने प्रॉफिट को डिवाइड नहीं किया तब तक ना कोई नया बंदा आया और ना हम में से किसी ने उसको छोड़ा, तो वो केस हो जाएगा सिंपल पार्टनरशिप का। क्लियर? उसके बाद कंपाउंड। तो कंपाउंड पार्टनरशिप क्या है? कि शुरू किया दो लोगों ने, मान लो, या एक ही बंदे ने शुरू किया, कुछ महीने के बाद उसके बीच में कोई नया बंदा आ गया, या फिर बीच में से कोई छोड़ के चला गया, तो वो वाला केस जो है वो हमारा हो जाता है कंपाउंडेड पार्टनरशिप। ओके, अब आते हैं बुकिश लैंग्वेज में, कि बुकिश लैंग्वेज में क्या डिफरेंस है दोनों में। कि सिंपल लैंग्वेज में जो पार्टनर्स होते हैं उनका टाइम जो है वो क्या होता है? सेम होता है, और कंपाउंड में जो टाइम है वो क्या हो सकता है? डिफर हो सकता है। तो मैं आपको लिख देता हूं यहां पे कि यहां पे जो टाइम है पार्टनर्स का वो रहता है सेम, और यहां पे जो टाइम है पार्टनर्स का वो होता है डिफर। ठीक है, कहने का मतलब है कि अगर मैंने आज बिजनेस शुरू किया है, आज जो है वो अगस्त मंथ है, तो मेरा जो प्रॉफिट डिवाइड होगा वो इंडियन अगर फाइनेंशियल ईयर देखा जाए कब डिवाइड होता है? 31 मार्च को। तो 31 मार्च तक कोई हम में से छोड़ के नहीं गया, कोई नया बंदा बीच में नहीं आया, तो वो केस हो गया हमारा सिंपल पार्टनरशिप का। लेकिन कंपाउंड पार्टनरशिप वो है, शुरू किया मैंने बिजनेस, लेकिन दिसंबर मंथ में क्या हुआ? एक नया बंदा बीच में आ गया, ठीक है, उसको भी बीच में मैंने ज्वाइन करवा लिया, और इस तरीके से फिर मार्च में जब मैंने प्रॉफिट डिवाइड किया तो फिर वो उसको भी प्रॉफिट देना पड़ेगा। लेकिन हम दोनों का जो टाइम है वो सेम नहीं है, क्योंकि मैंने पहले स्टार्ट किया था, वो बाद में आया है, तो ये केस हमारा बन जाएगा कंपाउंडेड पार्टनरशिप का। क्लियर? अब मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा, तो सारे डाउट जितने भी आपके माइंड में अभी तक चल रहे होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए अब हम एग्जांपल देखते हैं इसकी, कि इसकी एग्जांपल क्या है। तो स्टार्ट करते हैं सिंपल पार्टनरशिप से। तो सिंपल पार्टनरशिप में क्या है कि मान लो आपको दे दिया ए एंड बी स्टार्ट बिजनेस। ए और बी ने बिजनेस स्टार्ट किया विद कैपिटल ₹10,000 एंड 20,000 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अब आपको दे दिया आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद, आफ्टर 1 ईयर प्रॉफिट अर्नड, जो प्रॉफिट कमाया गया वो है प्रॉफिट अर्नड ₹30,000, 30,000। अब हमको बताना है इसमें से ए का प्रॉफिट क्या है और बी का प्रॉफिट क्या है। क्लियर? क्वेश्चन समझ रहे हो आप कि क्वेश्चन क्या है? कि आपको दिया ए और बी ने दोनों ने स्टार्ट किया बिजनेस। ए ने बिजनेस में पैसे लगाए 10,000, बी ने बिजनेस में पैसे लगाए 20,000, और साल के एंड में उनको प्रॉफिट हुआ 30,000 का। अब मेरे को बताना है इस 30,000 में से ए का क्या है और बी का क्या होगा। क्लियर? चलो आप स्टार्ट करते हैं। आपको ये तो समझ में आ गया सिंपल का केस है, क्योंकि दोनों ने स्टार्ट किया था, बीच में कोई नया बंदा आया नहीं, कोई बीच में से छोड़ के गया नहीं, तो ये केस हो गया सिंपल का। अब करना क्या है? आपको 3 चीजें माइंड में रखनी है। कोई भी क्वेश्चन हो पार्टनरशिप का, आपने हमेशा 3 चीजें सोचनी है। वो 3 चीजें अगर आप सोच लोगे
तो फिर कोई भी डाउट नहीं रहेगा आपको किसी भी क्वेश्चन में। सबसे पहली चीज आपको सोचनी है इन्वेस्टमेंट, कि कौन सा पर्सन कितनी इन्वेस्टमेंट करता है। दूसरी चीज आपको सोचनी है टाइम, कि कौन सा पर्सन कितने टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करता है। और तीसरी चीज आपको सोचनी है प्रॉफिट, कि किस बंदे को कितना प्रॉफिट मिल रहा है। हर क्वेश्चन में बस ये तीन ही चीजें हैं आपकी पूरे पार्टनरशिप चैप्टर में। इन्वेस्टमेंट कोई कितनी करता है, तो कितने टाइम के लिए करता है, और क्या प्रॉफिट जो है किसको कितना मिलता है। अब इस क्वेश्चन में हमको दो लोग दिए थे, ए और बी। ये करता है 10,000 की इन्वेस्टमेंट, ये करता है 20,000 की इन्वेस्टमेंट। क्लियर। उसके बाद आती है टाइम की टर्न। टाइम 1 साल, तो 1 साल, अब कितने टाइम के लिए इसने इन्वेस्टमेंट किया, 1 साल के लिए। कितने टाइम के लिए इसने इन्वेस्टमेंट किया, 1 साल के लिए। तो अगर दोनों का टाइम सेम है तो आप चाहो तो इसको छोड़ सकते हो, नहीं तो आप लिख भी सकते हो कि 1 ईयर इसने 1 ईयर इसने, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर। उसके बाद आता है प्रॉफिट। तो ये चीज ध्यान से समझना, प्रॉफिट क्या होता है। मैं यहां लिख देता हूं, आप भी नोट कर लेना। जो प्रॉफिट की रेशो होती है, प्रॉफिट रेशो, ये होती है आपकी इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम की रेशो के इक्वल। ठीक है, कि प्रॉफिट की जो रेशो बनती है वो आपकी कैसे बनती है, इन्वेस्टमेंट को अगर मैं टाइम से मल्टीप्लाई करूं तब जो रेशो आएगी वो प्रॉफिट की रेशो होगी। ओके, अब फिर से ध्यान से समझ लो, बहुत बार गलती होती है, मैंने प्रॉफिट की रेशो लिखा है, प्रॉफिट नहीं लिखा। कहने का मतलब यह है कि अगर मैं इन्वेस्टमेंट को टाइम से मल्टीप्लाई करूं तो वो जो वैल्यू बनेगी वो प्रॉफिट नहीं बनेगी, वो प्रॉफिट की रेशो बनेगी। मतलब अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं, ये आया 10,000, ये आया 20,000। ठीक है, तो ये क्या बना है, ये प्रॉफिट की रेशो बनाएगा। मतलब यहां से जो रेशो बनेगी 1:2, ये मत सोचना कि इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये ए का प्रॉफिट हो गया और ये बी का प्रॉफिट हो गया। नहीं, प्रॉफिट को अभी हमने डिवाइड करना है, क्योंकि प्रॉफिट हमको 30,000 दिया है और उसको हमने डिवाइड करना है इस रेशो में। क्लियर। ओके, चलो, तो प्रॉफिट हमारा था 30,000 का। अब हमारा रेशो का कंसेप्ट यूज होगा कि अगर हमको ए का निकालना है तो रेशो किसकी आएगी, ए की। तो ऊपर ए की रेशो 1, नीचे हमेशा क्या आता है, सम ऑफ रेशो। तो 1 + 2 कितना हो गया, 3, और इनटू क्या लिखते हैं हम, टोटल मनी। तो टोटल मनी क्या है, 30,000। तो यहां से निकलेगा ए का शेयर जो कि हो जाएगा 10,000। क्लियर है कि जिसकी भी रेशो जिसका भी शेयर निकालना हो, हमेशा उसकी रेशो ऊपर, नीचे हमेशा आता है रेशो का टोटल 1 + 2 3, और इनटू करना होता है जो मनी को मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं, जिसको मैं डिवाइड कर रहा हूं। कहां से मेरे को मिलेगा ए। अगर मेरे को निकालना होता बी तो ऊपर मेरा क्या आ जाता 2, और नीचे क्या आता सम ऑफ रेशो 3 ही, और इनटू मेरा 30,000 ही रहता। ओके, अब कई स्टूडेंट के माइंड में ये भी आ रहा होगा कि ये 10 तो 10 ही बना है, वो 20 तो 20 ही बनेगा। ये कोइंसिडेंस है, ये बाय चांस बन रहा है। ठीक है, अगर आपका प्रॉफिट जो है वो 30 ना दिया होता, आपका प्रॉफिट मान लो आपको देता 3,000, अगर 3,000 दे देता तो फिर ये क्या बन के आता, मेरा 1,000 आता, फिर 10,000 नहीं आता। ओके, तो ये मेन कंसेप्ट था इसमें, ये वाला मेन कंसेप्ट। इन्वेस्टमेंट को मैं टाइम से मल्टीप्लाई करूं तो मेरा क्या बन जाता है, प्रॉफिट की रेशो बन जाता है। और अगर प्रॉफिट को डिवाइड करना है तो फिर मेरे को चाहिए क्या, प्रॉफिट की रेशो ही चाहिए। क्लियर। ओके, चलिए, तो ये था फर्स्ट कंसेप्ट सिंपल का। अब मैं आपको कराता हूं सेकंड एग्जांपल, जो हमारी होगी कंपाउंड के ऊपर। क्वेश्चन मैंने आप सबके सामने लिख दिया हुआ है कंपाउंड पार्टनरशिप का। क्वेश्चन देख लो क्या दिया है, ए बी एंड सी 3 लोग हैं, स्टार्ट बिजनेस स्टार्ट करते हैं विद ₹2,000 5,000 एंड 7,000, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। उसके बाद इफ सी लेफ्ट आफ्टर 5 मंथ, सी ने छोड़ दिया है बिजनेस 5 महीने के बाद, एंड डी ज्वाइन विद ₹8,000, और डी ने ज्वाइन कर लिया है 8,000 रुपए के साथ। फाइंड प्रॉफिट रेशो आफ्टर 1 ईयर। तो प्रॉफिट की रेशो बनानी है हमको, बस कि प्रॉफिट की रेशो क्या होगी। ठीक है, अब प्रॉफिट नहीं दिया है हमको, अगर दिया होता तो हमको पता था जो भी रेशो बनेगी उस रेशो में हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। लेकिन अब हम देखते हैं प्रॉफिट की रेशो बनानी कैसे है। ठीक है, तो मैं उसको अप कर देता हूं ऊपर से, और यहां आप देखते हैं कैसे बनाना है। तो मैंने आपको बताया तीन चीजें सोचनी है। सबसे पहली चीज क्या है, इन्वेस्टमेंट आई। उसके बाद दूसरी चीज क्या है, टाइम टी। और तीसरी चीज क्या है, प्रॉफिट। और लोग कितने हैं, पार्टनर्स कितने हैं। आप पूरा क्वेश्चन पढ़ के देखना, यह मत करना कि 3 पार्टनर है 3 लिख दो, आगे एक पार्टनर और आया था डी। ठीक है, तो कितने पार्टनर है, 4। यहां पर लिखूंगा ए बी सी और डी। क्लियर। अब मैं यहां क्या लिखूंगा, इनके इन्वेस्टमेंट। तो इसने इन्वेस्टमेंट की थी 2,000 की, इसने इन्वेस्टमेंट की थी 5,000 की, इसने इन्वेस्टमेंट की थी 7,000 की, और इसने इन्वेस्टमेंट की है 8,000 की। क्लियर। सबसे पहले मैंने इन्वेस्टमेंट लिख लिया। अब दूसरी चीज टाइम, कौन से पर्सन ने कितने टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट किया। तो ए
ए ने क्या किया था, स्टार्ट किया था। प्रॉफिट कब डिवाइड करना है, 1 साल के बाद। तो 1 साल में कितने मंथ होते हैं, 12। तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, 12। ठीक है। अब आपके माइंड में आएगा कि 1 साल है तो मैंने 1 क्यों नहीं लिखा, मैंने मंथ में क्यों लिखा है। तो मैंने मंथ में इसलिए लिखा है क्योंकि बीच में मेरे को एक पार्टनर का क्या दे दिया, मंथ में, कि वो इतने मंथ के बाद चला जाता है, तो इसलिए फिर मेरे को उसके भी मंथ देखने पड़ेंगे, तो फिर यहां भी मंथ ही लिखूंगा। ठीक है। मान लो कि अगर आपको दिया होता कि ये 2 साल का प्रॉफिट है और ये 1 साल के बाद चला गया, मतलब बात क्या हो रही है, सारी ईयर्स में हो रही है, तो फिर मैं यहां पे 2 लिख सकता था, 2 ईयर्स, क्योंकि इसका भी क्या था, ईयर्स। लेकिन जब हाँ इसका मंथ में आ गया है तो मेरे को बाकी भी क्या करने पड़ेंगे, मंथ में ही करने पड़ेंगे। चलिए, अब बी ने बीच में छोड़ा नहीं, वो भी 12 मंथ रहा। सी, अब सी क्या हो गया, 5 मंथ के बाद छोड़ गया। तो 5 मंथ के बाद छोड़ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो बिजनेस में कितनी देर रहा, 5 मंथ ही रहा। ठीक है। और तब क्या हुआ, डी ने ज्वाइन कर लिया। अब आपको देखना है डी। ठीक है, ध्यान में रखना, टाइम की वैल्यू लिखते टाइम ये चीज माइंड में रखनी है आपको कि कौन कितनी देर बिजनेस में रहा। ठीक है। अब मान के चलो, आप लाइव एग्जांपल लेके चलो, आपने बिजनेस शुरू किया है, आपके साथ एक पार्टनर है, आप उसको पैसे किस हिसाब से दोगे, जितनी देर वो बिजनेस में रहा है ना, उसी हिसाब से दोगे। तो टाइम हमेशा देखना है आपको, कितनी देर कौन सा पार्टनर बिजनेस में रहा। तो फिर डी 5 मंथ के बाद आया, तो कितने मंथ तक बिजनेस में रहा होगा, 7 मंथ के लिए, क्योंकि साल में 12, 5 निकाल दो तो बचे 7। अब प्रॉफिट की रेशो क्या बनेगी, मल्टीप्लाई करके। एक चीज और कर सकते हो आप, जो चीज कॉमन है आप उसको कैंसिल कर सकते हो अपनी कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए। ओके, चलिए अब मल्टीप्लाई कर लो, तो बन गया 24, ये बन गया 60, ये बन गया 35 और ये बन गया 56। तो ये मेरी हो जाएगी प्रॉफिट की रेशो। अब इसके बाद अगर प्रॉफिट दिया होता तो उस रेशो में मैं क्या करता, डिवाइड कर देता। क्लियर है, इस चीज की बड़ी इंपॉर्टेंस है, ध्यान रखना प्रॉफिट कब डिवाइड हो रहा है, यही मेन चीज है क्वेश्चन में, क्योंकि टाइम जो हमको सोचना है इसके अकॉर्डिंग सोचना है। अगर वो क्वेश्चन में लिख देता फाइंड प्रॉफिट रेशो आफ्टर 8 मंथ, 8 महीने के बाद, तो अगर 8 महीने के बाद पता करना है तो मेरी सारी कैलकुलेशन चेंज हो जाती, क्योंकि फिर ये आता 8 महीने, ये आता 8 मंथ। ठीक है, सेम। लेकिन ये 5 मंथ रहा तो 5, लेकिन ये क्या हो जाता मेरा, ये मेरा हो जाता 3 मंथ, क्योंकि टोटल टाइम क्या है, 8 मंथ, जिसमें से 5 मंथ ये रहा नहीं, तो कितने मंथ रहा, 3 मंथ। ओके, क्लियर है। चलिए, तो ये था हमारा कंपाउंडेड का। फर्स्ट हो गया सिंपल, सेकंड हो गया कंपाउंड। अब थर्ड जो है, एक कंसेप्ट और है, वो समझते हैं हम कि थर्ड कंसेप्ट क्या होगा। थर्ड कंसेप्ट का क्वेश्चन मैंने लिख दिया है आप सबके सामने। एक बार क्वेश्चन को समझते हैं, क्या क्वेश्चन है और उसमें क्या कंसेप्ट है जो हमारा अलग होने वाला है। तो आपको दिया है, ए और बी ने बिजनेस स्टार्ट किया, ए ने लगाया 10,000, बी ने लगाया 12,000, तो इन्वेस्टमेंट मिल गई। आफ्टर सम मंथ बी लेफ्ट, बी ने कुछ महीने के बाद छोड़ दिया है। एंड प्रॉफिट रेशियो आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद जो प्रॉफिट की रेशियो है वो हमको गिवन है 2:1। फाइंड आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स बी लेफ्ट, तो कितने मंथ के बाद बी ने लेफ्ट किया है हमको पता करना है। टाइम, तो कुछ भी पता करना हो, मैंने आपको बताया है कि आपने सिर्फ 3 चीजें सोचनी है। कौन सी 3 चीजें, इन्वेस्टमेंट, टाइम, प्रॉफिट। 2 पार्टनर है ए और बी, इन्वेस्टमेंट कितनी है 10,000 और 12,000। ठीक है, 1000 दोनों में कॉमन था तो मैंने छोड़ दिया उसको, क्योंकि रेशो में कट जाएगा। अब आप चाहो तो उसको 2 से भी कैंसिल कर सकते हो, 2 5 2 6। ठीक है, नहीं भी कैंसिल करोगे तब भी चलेगा। कैंसिल किस लिए करते हैं, कैलकुलेशन थोड़ी सिंपल बनाने के लिए। ओके, नेक्स्ट टाइम, इसका टाइम पता है 1 ईयर, 1 ईयर का मतलब 12 मंथ, और इसका टाइम हमको फाइंड करना है, तो क्या हो जाएगा x, और प्रॉफिट की रेशो हमको गिवन है 2:1। क्लियर, यहां तक हमको जो वैल्यूज गिवन थी हमने लिख ली, और जो नहीं दी है उसको हमने क्या मान लिया हुआ है, x। अब इसके बाद क्या कंसेप्ट था कि इन्वेस्टमेंट को अगर टाइम से मल्टीप्लाई करो तो वो क्या बन जाता है, प्रॉफिट की रेशो बन जाता है। मींस अगर मैं 5 को 12 से मल्टीप्लाई करूं और 6 को x से मल्टीप्लाई करूं तो जो रेशो बनेगी तो किसके इक्वल बन जाएगी, प्रॉफिट की रेशो के इक्वल। ठीक है, कि इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, मैंने बताया आपको किसकी रेशो बनती है, प्रॉफिट की रेशो। मींस इन दोनों की जो रेशो बनेगी किसके इक्वल बनेगी, प्रॉफिट रेशो के इक्वल। अब यहां से इसको सॉल्व करता हूं, 6 2 से 2 कैंसिल, तो x की वैल्यू 5, तो मेरा आंसर हो जाएगा 5 मंथ्स। तो बी जो है वो 5 महीने के बाद छोड़ के चला गया है, सिर्फ 5 मंथ ही उसने बिजनेस में पैसे लगा के रखे हैं। क्लियर, इस तरीके से आप निकाल सकते हो। हाँ, क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है कि आपको वो ये दे दे कि इन दोनों ने स्टार्ट किया, ए ने, बी ने ज्वाइन किया कुछ महीने के बाद।
ठीक है, और उसकी इन्वेस्टमेंट दे देगा। क्वेश्चन समझ लो मैं क्या बता रहा हूं आपको देगा ए ने स्टार्ट किया 10,000 के साथ, बी ने ज्वाइन किया कुछ महीने के बाद 12,000 के साथ, बाकी रेशो दिए आपको, ये बताना है कितने महीने के बाद ज्वाइन किया। सेम मेथड चलेगा 10, 12, 12x, ये सब चल के हमारी x की वैल्यू आ जाएगी 5, लेकिन उस केस में आपका आंसर 5 नहीं होगा, आपका आंसर क्या होगा 7 होगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में आपसे पूछेगा कितने मंथ के बाद ज्वाइन किया, लेकिन ये वाली वैल्यू क्या निकलती है, कौन सी वैल्यू है ये, कितने मंथ उसने काम किया। तो हमको काम किया नहीं चाहिए, फिर उस केस में क्या चाहिए, कितने मंथ के बाद ज्वाइन किया। तो 5 मंथ अगर साल में काम करेगा तो कितने मंथ काम नहीं किया होगा 7, तो उस केस में आपका आंसर 7 हो जाएगा। क्लियर? ओके। अब इस क्लास का एक लास्ट कंसेप्ट है, 4 ही कंसेप्ट हैं इस चैप्टर के अंदर। तो चौथा कंसेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो उसी से बनता है, तो ध्यान से समझना आप ये कंसेप्ट। देखते हैं हमारा चौथा क्वेश्चन, फोर्थ कंसेप्ट। उसके पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूं और आप उसको ध्यान से समझ लेना क्या क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन मैंने लिख दिया है आपको 4 कंसेप्ट का, तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार और देखते हैं क्या कंसेप्ट है, क्या अलग चीज है जो बाकियों से यहां पे हमको दिखाई देगी। तो क्या दिया आपको, ए बी एंड सी 3 पार्टनर्स हैं, स्टार्ट बिजनेस विद 5,000, 10,000, 25,000, तो इन्वेस्टमेंट तो हो गई। नेक्स्ट रिस्पेक्टिवली आफ्टर 4 मंथ, 4 महीने के बाद ए ने विड्रॉ करवा लिया ₹2,000 कि ए ने 2,000 बीच में से निकाल लिया। आफ्टर 6 मंथ, 6 महीने के बाद बी ने विड्रॉ कर लिया ₹5,000, तो बी ने 5,000 विड्रॉ कर लिया। आफ्टर 8 मंथ सी ने इन्वेस्ट कर दिया और पैसे डाल दिए इसने बिजनेस में, कितने 5,000। फाइंड द प्रॉफिट रेशियो आफ्टर 1 ईयर। अब हमको पता करना है कि प्रॉफिट की जो रेशियो है वो क्या होगी। ठीक है, तो क्या कंसेप्ट है इसमें, पैसे निकाले जा रहे हैं या फिर डाले जा रहे हैं, ये आपका फोर्थ कंसेप्ट हो जाएगा। ठीक है, आप इसको माइंड में रख सकते हो चेंज इन मनी के नाम से, कि मनी जो है वो चेंज हो रही है पार्टनर्स की। क्लियर? चलिए अब समझते हैं वही सेम चीज, इन्वेस्टमेंट, टाइम, प्रॉफिट, पार्टनर्स 3, ए बी और सी। क्लियर? सबसे पहले ए की इन्वेस्टमेंट क्या है 5,000, तो 5 लिखूंगा मैं, 10,000 तो 10 लिखूंगा मैं, 25,000 तो 25, क्योंकि 1000 सब में कॉमन है, मैंने वो निकाल दिया। ओके क्लियर? चलिए अब इसके बाद टाइम, तो टाइम क्या है हमारा, तो टाइम यहां पे हमको दिया तो 1 साल है, ऐसा तो दिया नहीं है कि ये छोड़ के चला गया या वो बाद में आया, ऐसा तो कुछ नहीं। हाँ मनी में चेंज जरूर हो रहा है, उसका देखते हैं क्या करना है। फिर हमारे बनेगी प्रॉफिट, तो प्रॉफिट की रेशियो पता करनी पड़ेगी। अब क्या करना है, मेरे को टाइम सोचना है, लेकिन पैसे भी तो चेंज हो रहे हैं, तो उन पैसों का क्या करना है, सबसे पहले आपको ये सोचना है। ठीक है, और एक चीज माइंड में रख लो, ऐसे केस में आपने यहां पे जो 0 थी वो कैंसिल नहीं करनी है, वो भी बताता हूं क्यों नहीं करनी है। अब 0 कैंसिल क्यों नहीं करनी है, क्योंकि मान लो ये 5,000 था, 5,000 में से उसने क्या निकाल दिया 2,000। अब जब 2 निकाल लेगा तो पीछे क्या बचेगा 3। अगर मैंने यहां पे 5 लिख दिया, ठीक है, 5 लिखने के बाद अगर उसमें से 2 निकालूंगा तो फिर 3 आएगा। लेकिन मान लो अगर उसने यहां पे लिखा होता है 125 रुपए निकाल लिए, तो फिर मेरे लिए मुश्किल हो जाती कि 5,000 में से 125 निकालने हैं मेरे को, यहां अकेला 5 लिख दिया तो फिर 125 कैसे माइनस करूंगा। तो इसलिए जब मनी चेंज हो रही हो अब वैल्यूज को क्या करो, पूरा लिखो, कंप्लीट। ठीक है, क्लियर? ओके। अब क्या करना है आपको देखना है कौन से पर्सन ने अपनी मनी में चेंजेस किए हैं। तो इस क्वेश्चन में तो सबने किए हैं, तो ए ने क्या चेंज किया है, 2,000 विड्रॉ किया है। अब विड्रॉ किया है लेकिन कितने मंथ के बाद किया है, तो कितने मंथ के बाद, 4 मंथ के बाद। इसका मतलब क्या है, 5,000 जो था वो 4 मंथ तो बिजनेस में रहा, कि स्टार्टिंग में उसने 5,000 लगाए, 4 महीने के बाद 2,000 निकाला, इसका मतलब 4 महीने उसका क्या है 5,000 ही लगा रहा। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, थोड़ी स्पेस बढ़ाने के लिए मैं इसको आगे लिख देता हूं कि ए ने 5,000 और बी का हमको दिया हुआ था 10,000 और सी का हमको दिया हुआ था 25,000। क्लियर? कि क्या करना है, सबसे पहले आपको यह देखना है जो उसने पैसे लगाए कितनी देर तक उतने ही रहे, 4 मंथ के लिए रहे। अब क्या हुआ, 2,000 बीच में से निकल गया तो कितने पैसे रह गए 3,000, कि 5,000 में से 2,000 जा चुका है तो कितना बच गया होगा 3,000। अब ये 3,000 है, ये कितनी देर और चलेगा। तो प्रॉफिट कब डिवाइड करना है, साल के बाद। तो 4 महीने अगर हो चुके हैं तो कितने मंथ रह गए होंगे 8 मंथ। तो इसको मल्टीप्लाई कर देना है 8 के साथ। यही कंसेप्ट है, फिर से रिपीट करता हूं, ध्यान से समझ लो। सबसे पहले आपने देखना है कौन से पर्सन ने अपने मनी में चेंजेस किए, ठीक है। उसके बाद आपने सोचना है जितने उसने पैसे लगाए थे वो कितनी देर तक रहे, तो 5,000 4 महीने तक रहे तो 4 से मल्टीप्लाई। फिर उसके बाद आपको देखना है चेंजेस क्या आया, 2,000 निकल गया तो बचा गया 3,000। अब ये कितने मंथ रहेगा,
8 महीने, तो 8 से मल्टीप्लाई। यहां जो गलतियां होंगी मैं आपको वो भी बता देता हूं, जो हम जल्दी जल्दी में गलतियां कर आते हैं। सबसे पहली गलती हम क्या करेंगे, 5000 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन यहां पे हम क्या करेंगे, 2000 लिख देंगे। 2000 नहीं लिखना, जो पैसे निकाले वो नहीं लिखना, लिखना क्या है, जो बच गए। 2000 निकाल के बाद बिजनेस में क्या रह गया, तो बिजनेस में रहेगा 3000। ठीक है, ये पहली गलती। दूसरी बताता हूं नेक्स्ट। अब दूसरी गलती ये है कि हम सोचेंगे निकाला है तो उसको माइनस कर देंगे। माइनस नहीं करना हमेशा प्लस है, चाहे वो पैसे निकाले चाहे वो पैसे डाले, इनको हमेशा आपने क्या करना है, प्लस ही करना है। ओके, अब आप सेम चीज अगले वाले में सोचना तो आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। बी ने क्या चेंज किया, बी ने चेंज किया है 5000 विड्रॉ किया है, कितनी देर के बाद, 6 मंथ के बाद। इसका मतलब सबसे पहली चीज क्या होगी, ये हमारा 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि 6 मंथ तो इसने कोई चेंज नहीं किया। उसके बाद अब क्या, 5000 निकल गया तो बचा क्या, 5000 बच गया। ये 5000 ये वाला 5 नहीं है, 10 में से 5 जाने के बाद जो बचा ये वो वाला 5 है। ओके, अब 6 मंथ हो चुके हैं, कितने मंथ रह गए, 6 मंथ रह गए, और इनको हमेशा क्या करना है, प्लस करना है। ओके, नेक्स्ट 25000, तो सी ने 25000 कब तक रखा, 8 मंथ तक रखा, तो 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसके बाद क्या किया इसने, 5 और डाल दिए, तो 5 डालेगा, 25 ऑलरेडी था, 5 और डाल देगा तो क्या हो जाएगा, 30000। कितने मंथ चलेगा, 4 मंथ चलेगा, क्योंकि 8 मंथ कंप्लीट हो चुके हैं, और ये भी प्लस। अब जो वैल्यू आएगी वो हमारी बन जाएगी प्रॉफिट की रेशो कि 20000 और 24000 कितना हो जाएगा, 44000। 60000 और 30000 तो कितना हो जाएगा, 90000। 25 इंटू 8 ये हमारा हो जाएगा 2 लाख, तो 2 लाख और 1,20,000 तो कितना हो जाएगा, 3,20,000। क्लियर। अब जो जीरो कॉमन है वो आप कैंसिल कर दो, 330 सब में है, 330 कट गई। उसके बाद कुछ कटता है, जी हाँ, हमारा 2 से कट जाता है, 22, 45, 160, तो ये है हमारी रेशो 22, 45, 160। क्लियर। क्या करना है मैं फिर से रिपीट करता हूं जल्दी से, आपने बस एक चीज सोचनी है सबसे पहली, जितने भी पैसे लगाए कितने मंथ तक रहे उससे मल्टीप्लाई। उसके बाद चेंजेस क्या आ गए और क्या बचा, जो बचेगा उसको जितना टाइम बच गया उससे मल्टीप्लाई। बस यही करना है आपको इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो यही 4 कंसेप्ट हैं आपके पार्टनरशिप में। अगली वीडियोस में मैं आपके लिए पार्टनरशिप के क्वेश्चन लेके आऊंगा, और उसके साथ में पार्टनरशिप के ऊपर हम क्या करेंगे, डाटा इंटरप्रिटेशन करेंगे। क्योंकि डीआई मैं आपको हमेशा बताता हूं, डीआई करने से हमारे सारे कंसेप्ट रिवाइज हो जाते हैं, और दूसरी बेनिफिट क्या होता है, उससे हमारी कैलकुलेशन भी इंप्रूव होती है। तो अगली क्लास में मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं लेके आऊंगा आपके लिए डीआई के क्वेश्चन ऑन पार्टनरशिप। तो आज की वीडियो के इतना ही, धन्यवाद।